पास वापस लौटूंगी। विपिन जी, यहाँ पर जो एक बड़ी चीज निकलकर सामने आती है इस अध्यादेश के बाद, तमाम पिछले कानूनों की बात की जाए, हमेशा सजा पर फोकस क्यों किया जाता है, समझाने पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? माना कि प्रजा कहीं ना कहीं ऐसी है कि उसको समझाने की जरूरत है सरकार की तरफ से, लेकिन ये समझाने की जगह हम सजा पर क्यों उतर आते हैं बार बार? क्या सजा से इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा वो हमें नहीं पता है? देखिए, ऐसा है मेघना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये महामारी है जी। और सजा की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने अपना प्रकोप और कहर ढाया है वो अपने आप सामने है। उस वही कारण है कि पूरा जो एक तरह से कहें कि पूरा विश्व इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है और सब चीजें मामले ठप हो चुके हैं, सब लोग अपने घर में कैद हैं। तो ये यही कारण है और यह देश की और हर एक सरकार की, हर एक देश के सरकार की ये प्रयास चल रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिश है कि वो जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में करें। और नियंत्रण में करने के लिए देखिए कुछ ना कुछ तो सख्ती करनी पड़ती है। तो आप इसको सजा की तरह ना लें। जिस तरह से जब लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों ने आपत्ति जताई, तो उनको समझाना पड़ा कि ये लॉकडाउन है, लॉकअप नहीं है। लॉकअप अलग मायने होते हैं। समझाना और सजा में फर्क होता है। तमाम ऐसे कानून सामने आते हैं जहां पर सजा की बात की जाती है। आपने ये कहा कि इसे सजा ना समझिए, इसे समझाना समझिए। मैं दो बातें, पहली बात देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं दो बातें बोलना चाहूंगा कि मैं दो शब्दों के बिल्कुल खिलाफ रहा हूं शुरू से ही। जब लोग लव जिहाद की बात करते हैं या कोरोना जिहाद की बात करते हैं, कि पहली बात तो देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी ने बोला था, जो राष्ट्रपिता हैं, बापू बोलते हैं उनको प्यार से हम लोग, तो वो बोलते थे सिन इज बैड नॉट द सिनर। इसी तरह से जो कोरोना से संक्रमित हैं, कोरोना हमारा दुश्मन है, ना कि जो संक्रमित हुए हैं। हमने उनको क्वारंटाइन में भेजना है, उनका इलाज कराना है, आइसोलेशन में जाना है उनको, लेकिन वो कोई जानबूझ के नहीं चाहता कि हम संक्रमित हैं तो हम संक्रमण फैलाएं। तो ये तो बात निश्चित है। लेकिन दूसरी बात अरुण भाई ने बात करी कि उन्होंने आपत्ति जताई कि जो लोग टेस्टिंग की बात करी, बिल्कुल जायज है, मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन देखिए ना कि आप जो हमले हुए हैं या जो डॉक्टरों पे थूका है, ऐसा तो नहीं है कि नर्स और डॉक्टर आपके सारे झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है कि इसके कारण की सरकार ने जब उन्होंने इस बात की सुध ली तो उसके बाद ये ऐसा एक संशोधन करना पड़ा। और आप देखें कि 100 साल पुराना जो 1897 का जो कानून था, आप उसमें जब ये बोल रहे हैं कि अब समझाने का करना पड़ा या कानून लाना पड़ा, उसका कारण ये है, आप एक बात समझिए, आप एक बात, पहले जब ये कानून की बात की जा रही है उससे पहले एनएसए के तहत इन लोगों पर कार्रवाई की बात भी की जा चुकी है। मुझे आप ये समझाइए कि आप बोल रहे हैं कि सजा को समझाने के तौर पर दिया जाए। अध्यादेश का हम स्वागत करते हैं, अध्यादेश का हम स्वागत करते हैं, बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में शायद आप भी पूरी तरह नहीं जानते, कोई नहीं जानता। और आपने हम भी अभी नहीं खुद जानते। आपने अभी खुद ही बोला कि एसिम्प्टोमेटिक है। तो एक हम लोग सिर्फ व्यक्ति अटकलें लगा रहे हैं, पता नहीं है, जिसे पता नहीं है कि उसे बीमारी है। पहली बात तो हम सजा की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही हमने एनएसए की बात कर दी थी, इसकी आलोचना शुरू से की जा रही है। उसके बाद अब हम अध्यादेश ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है कोरोना वॉरियर्स के बारे में सोचना, लेकिन कोरोना महामारी जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वो उससे डील कर रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन में वो भी हैं, वो लॉकडाउन में बाहर निकलकर उन्हें इसके बारे में जानकारी खोजने का मौका भी नहीं मिल रहा है। सजा की बात इसलिए है क्योंकि संपर्क से ही संक्रमण फैलेगा और बार बार, क्योंकि अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है तो आप वो सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है तो क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, क्या मायने होंगे इस करके। लेकिन मैं आपकी बात मेरे को बोलने दीजिए बस। मैं अरुण भाई ने जो बात बोली उसी की बात का उत्तर दे रहा हूं। टेस्टिंग की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त है बात, लेकिन साथ में उसके भी पैमाने होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि मापदंड कि भाई आपने हर किसी को जो संक्रमित है आपने उसको सजा दे दी, ऐसा नहीं है। सरकार इस बात का संज्ञान लेगी। मैं तो सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो समझ रखता हूं उसके आधार पर यह कम से कम बोल सकता हूं बड़े विश्वास से कि हर संक्रमित आदमी को नहीं सरकार सजा देने लग जाएगी कि उस अध्यादेश के तहत या जो नया संशोधन